आज हम जाने वाले हैं इंडिया के एक छोटे से फार्म जहां पर उगाई जाती है मशरूम। इस मशरूम में आने का आपका क्या रीज़न है, मतलब क्या ऐसा रहा कि आप मशरूम में आए? मशरूम में इसलिए है कि ये बढ़िया है, कम जमीन और कम पानी के अंदर फसल होने वाली। 200 रुपये किलो से लेकर के 2 लाख रुपए किलो तक की मशरूमें ग्रो करता हूँ मैं। पहले लोगों को इसको पता नहीं था भाई, इसकी पहले लोग इसको मांसाहारी मानते थे भाई, ये मांसाहारी है, तो ये तो मांसाहारी नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर साथी के इस नए एपिसोड में। आज हम हैं इंडिया के एक छोटे से मशरूम फार्म पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा सा अपना परिचय बता देंगे? मेरा नाम मोटाराम शर्मा है। मैं पिछले 35 साल से मशरूम पे काम कर रहा हूँ और मैंने कई तरह की मशरूमें उगाई है। 200 रुपये किलो से लेकर के 2 लाख रुपए किलो तक की मशरूमें ग्रो करता हूँ मैं। इस मशरूम में आने का आपका क्या रीज़न है, मतलब क्या ऐसा रहा कि आप मशरूम में आए? मशरूम में इसलिए है कि ये बढ़िया है, कम जमीन और कम पानी के अंदर फसल होने वाली थी। आपको कैसे पता चला कि ये बढ़िया है, मतलब शुरू से? नहीं, ये तो विभाग की कई गाइडलाइन आती रहती हैं तो उसमें पता लग जाता है। नहीं, जैसे अभी हम आपके पास वीडियो शूट के लिए आए हैं, हमें नहीं पता इसके बारे में। वैसे कभी आपको भी तो पता नहीं होगा कि, या फिर आपने इसी की पढ़ाई की थी? नहीं, हमने तो पहले देखा है ना इसको। जैसे अच्छा, पहले हमारे यहाँ जयपुर के अंदर इसकी ट्रेनिंग वगैरह हुआ करती थी। और जो तो आइडिया कहाँ से आया कि आपको मशरूम की तरफ जाना चाहिए, या फिर रुचि कैसे ऐसे? भाई रुचि तो क्या, खाली बैठे थे, काम था नहीं, इसीलिए हम इसमें आ गए। जैसे नॉर्मल व्यक्ति की इसको सीखे, जैसे आपने सीखा तो कितने समय में सीखा इसको? नॉर्मल आदमी कोई भी सीख सके, इसमें सीखने वाला उतना कोई है नहीं। अच्छा। कोई भी कर सकता है इसको। अच्छा, तो फिर धीरे धीरे किस प्रकार से ग्रो हुआ, थोड़ा बताएंगे आप? पहले हमने आज से 35 साल पहले किया था तो हमारे यहाँ ये पक्के मकान वगैरह नहीं थे, कच्ची वैसे झोंपड़ी टाइप बना करके हमने की थी। और धीरे धीरे इसका हमें मार्केट मिला। अगर कोई बंदा नया काम करता है मशरूम का तो उसको 3 साल लग जाते हैं जी। 3 साल में अगर वो कंटिन्यू अगर करता रहे ना तो उसको मार्केट भी मिल जाता है। अब आपने जिस वक्त चालू किया था ये करना, उस समय मार्केट कैसा था? और अब जो कोई नया व्यक्ति है वो इसको करना चाहिए तो मार्केट कैसे? देखिए, हमने जब स्टार्ट की थी तब मार्केट लोग जानते ही नहीं थे। अच्छा। आज तो हर आदमी मशरूम को जानता है। हमारे ज़माने में पहले ये 200 ml की पैकेट है वो 5-10 रुपये में बिकती थी और हम मोटरसाइकिल पे जा कर के मार्केट में 20-30-50 पैकेट जो भी होते थे वो 5 रुपये पैकेट बेच करके भी हम बड़े खुश थे, क्योंकि 150-200 रुपये हो जाते थे। मानी एक दिन में हम 150-200 रुपये दोनों 4-5 हज़ार रुपये अगर हम मशरूम बेच लेते थे ना तो बहुत बड़ी बात थी। 35 साल पहले तो लोगों की तनख्वाह थी 250-300 रुपये महीने की। तो अच्छा, तो अगर हम तो उस टाइम में इसको 150-200-250 रुपये की पर डे बेच लेते थे। आज तो हमारे फार्म पर ही 50 किलो पर डे का रिटेल काउंटर है, बाकी हम जयपुर है, दिल्ली है, मंडियों में भेज देते हैं। आज के वक्त में जो करना चाहिए इसको, वो कितना क्या प्रॉफिट? आज के ज़माने में जो करना चाहिए उसको ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना भाई इसकी ये मशरूम आप सब्जी के लिए, क्योंकि आज तो हर आदमी जानता है। सोशल मीडिया पर इसको, यूट्यूब पर है और है, बहुत प्रचार प्रसार हो गया। पहले लोगों को इसको पता नहीं था भाई, इसकी पहले लोग इसको मांसाहारी मानते थे भाई, ये मांसाहारी है, तो ये तो मांसाहारी नहीं है। नहीं, ये नहीं मांसाहारी नहीं है। ये अच्छा। क्या है कि ये तो वो चीज़ है जो आदमी को बॉडी के अंदर अगर विटामिन B1 की, B2 है, B5 है, B12 है, विटामिन D है, विटामिन C है, फॉलिक एसिड है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जिसकी आयरन की है, फास्फोरस की जो कमी होती है उसको पूरी करती है ये। तो आज हर दुनिया पूरी जागरूक है कि मशरूम खाने से फायदे क्या है। पहले इतना पहले तो यही जानते थे कि ये मांसाहारी हमारे खाने की चीज़ नहीं है, मगर आज वो बात नहीं है ना। अच्छा, आज तो हर व्यक्ति को पता है कि मशरूम खाने से क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि
मशरूम के प्रति हर आदमी जानते हैं कि मशरूम खाने से क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, जो आपके पास में सीखने आए, आप उसको कौन सी मशरूम सजेस्ट करोगे कि ये इतनी मशरूम तो होती है जो आप यहाँ पे करते हो आपके फार्म पे? अभी हमने देखा। देखिए, हमारे यहाँ मशरूम सीखने, कोई भी मशरूम सीखना चाहे वो हम सिखा सकते हैं, मगर नए आदमी को हम 3 मशरूम सिखाते हैं, बटन, ऑयस्टर और मिल्की। क्या कारण है ये 3 ही सिखाने का? वो इसलिए कि इसमें एक तो खर्चा नहीं आता है जी, और वो एक 12 महीने कर सकता है विदाउट एसी। अच्छा, तो 1.5 महीने की ट्रेनिंग करवाते हैं हम, 1.5 महीने में 10-12 बार बुलाते हैं, तो बंदा पूरी तरह सीख करके 12 महीने विदाउट एसी कम खर्चे में अपनी मशरूम कर सकता है। राजस्थान में कहीं पर भी? राजस्थान में करो, बिहार में करो, यूपी में करो, कहीं भी करो ना, इंडिया में किसी भी कोने में करो, आप विदाउट एसी आप मशरूम कर सकते हो। जहाँ ज़्यादा गर्मी वाला है वहाँ आप पैरा मशरूम आती है एक, वो कर सकते हैं। जैसे उड़ीसा वगैरह है उस साइड में पेड़ी मशरूम करते हैं। तो मशरूम और एसी के साथ में किया जाए तो इन 3 के अलावा? एसी में क्या है कि एसी में थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है प्लांट। अच्छा। क्योंकि फिर लाइट की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे स्टेट के अंदर इसको कृषि का दर्जा दे रखा है, जो कृषि का बिल होता है उस तरह इनका बिल होता है। हमारे यहाँ इसका राजस्थान के अंदर सरकार की तरफ से कोई ऐसा है नहीं भाई आप मशरूम फार्म पर एग्रीकल्चर का कोई कनेक्शन दे दे। अगर सरकार एग्रीकल्चर का कनेक्शन दे दे तो हमारे राजस्थान में भी इसको बढ़ोतरी मिल सकती है भाई, मशरूम फार्म ज़्यादा हो सकते हैं। हिमाचल में है, कुछ एरिया हरियाणा का है, उड़ीसा है, तो वहाँ इनमें क्या है, इनको जो फार्मर्स का ऐसी चलते हैं, वो जो 1 रुपया यूनिट का जो कृषि का बिल आता है वही बिल आता है। हमारे यहाँ तो 10 रुपये यूनिट का बिल है, तो 10 रुपये यूनिट हम दे करके ऐसी प्लांट नहीं चला सकते। तो कुछ चुनिंदा मशरूम है, मेडिसिनल मशरूम है, जैसे हॉरिशियम है, गैनोडर्मा है, सिटाके है, वो सब मशरूम है तो हम ऐसी से कर सकते हैं, क्योंकि वो महंगी मशरूम है। ये 200, 150, 200 रुपये किलो की मशरूम है, इनमें ऐसी कहाँ से पोसाएगा? अच्छा, कोई जो कमर्शियल तौर पर इसको करना ही चाहता है वो कौन सी मशरूम करे? बटन मशरूम करे। हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर बहुत सारे लोग हैं वो सीजनली करते हैं, 4 महीने 20-20, 30-30, 50-50 झोंपड़े बना लेते हैं, वो करते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकारें उनको कई सुविधाएं, एक झोंपड़ी के 10,000 रुपये देती है। तो हमारे यहाँ तो वैसा कुछ है नहीं राजस्थान में। नहीं, वैसे आजकल कमर्शियल तौर पर ही लोग करना चाहते हैं इसको, कमर्शियल तौर पर, जैसे मुनाफा ज़्यादा हो व्यापार में। तो कौन सी मशरूम है जो बटन मशरूम है। बटन मशरूम आप कोई भी कॉमर्शियल स्तर पर आप करते हो तो उसकी कैनिंग प्लांट वगैरह लगा करके बहुत बड़ा कर सकते हैं, करते हैं लोग। अच्छा, और इसमें क्या फ़ायदा रह जाता है फिर? फ़ायदा ही है, 30 रुपये किलो कॉस्ट आती है आपके, इसके 30-35 रुपये किलो कॉस्ट आती है। 150, 200 रुपये किलो मंडी बिक जाती है। जो जितना उगाने से लेके जो बनती है पूरी, उसमें कॉस्ट निकाल के? कॉस्ट ज़्यादा नहीं आते, कॉस्ट तो 30 रुपये आती है। जो खाद बचती है वो खेतों में काम में आ जाती है ना इसके बाद में। हाँ। कितने समय तक, जैसे आप ये बैग तैयार करते हो आप छोटा सा, वो कितने समय तक चल जाता है फिर? एक बैग में 2 महीने तक का चलता है। एक बैग में जैसे उगने लग जाती है तो 3 फाल आती है इसमें। एक फाल लगाने के 1 महीने बाद आ जाती है, फिर 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, ऐसे करके पूरा 3 महीने का कार्यकाल होता है इसका। 3 महीने में हर मशरूम का 3 महीने का ही कार्यकाल। 3 महीने में 2 से 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, उसके बाद में चेंज करना पड़ेगा? उसके बाद में नए बैग रखे जाते हैं और वो हटते जाते हैं, और वो खाद के रूप में खेतों में चला, वो खाद के रूप में खेतों में चले जाते हैं। मेरा एक प्रश्न ये है कि अभी आप बता रहे हो पॉली बैग में तैयार करते हो, क्या ये मिट्टी में नहीं उग सकती? नहीं, मिट्टी में मशरूम नहीं, तो पॉली बैग ही चाहिए इसको। पॉली बैग मिट्टी में क्यों नहीं होती, क्या कारण है इसका? मिट्टी में नहीं होता इसमें क्या कि मिट्टी की, अच्छा, मिट्टी के जो पोषक तत्व वो अलग होते हैं, और जो वो अलग होते हैं। मशरूम को इसको खाने के लिए वो पोषक तत्व अलग होते हैं। अच्छा, मिट्टी में वो पोषक तत्व होते नहीं जो मशरूम को चाहिए। अच्छा, तो इस पॉली बैग को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मतलब क्या क्या इसमें मिलाते हो आप ऐसा कि जो मिट्टी में नहीं है और इसमें होते हैं? भाई इसके लिए इसमें हम नाइट्रोजन देते हैं, और इसमें हम सुपर फास्फेट देते हैं, पोटाश देते हैं, और कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं, जिप्सम देते हैं पीएच लेवल के लिए। अच्छा, और कुछ पोषक तत्व तूड़ी के अंदर होते हैं, उसी में उगती है ये। ये पॉली बैग कितने वजन का होता है, मतलब कि? ये 10 किलो का होता है। वो ये जो वजन होता है वो सेम होता है सब में?
नहीं, किसी में 10 किलो हो गया, किसी में 9 हो गया, 8 हो गया, फिक्स तो थोड़ी है। नहीं कोई फिक्स नहीं है। कितने में भी कर लो इसको तो। हाँ, आप 1 किलो का बेक करके भी कर सकते हो। और जैसे अभी आपने बताया कि ये जो आपने लटका रखे हैं, अगर इनको नीचे रखे तो नीचे रखें तो इसमें क्या चारों तरफ मशरूम आती है, तो नीचे मशरूम कहाँ? एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जैसे कोई नया किसान है, वो इसको सीख लिया, फिर वो मार्केट का क्या करे? वो मार्केट तो मशरूम का तो मार्केट है। आज मुहाना मंडी में आप जितनी किसान उगाता उतनी जितनी उगाओ, और मुहाना मंडी भी ले जा सकता हो, और दिल्ली में किसी भी मंडी में ले जाओ आप। वैसे मेन आज़ाद मंडी है मशरूम की। जब हम लोग आज से 20 साल 25 साल पहले जाता था तो जयपुर कोई मंडी थी ही नहीं, जयपुर में कोई मशरूम नहीं बिकती थी। आज आप जितनी उगाओ, जयपुर मुहाना मंडी में बथेरी मशरूम बिक रही है। आज शिखर छोटा सा 20 जगह आपको मशरूम, हर मॉल में मशरूम मिल जाती है, हर किराना की दुकान पर आपको डिब्बा बंदी मशरूम मिल जाती है। तो पहले हमारे ज़माने में 20-25 साल पहले खाली आज़ाद मंडी में ही मशरूम बिका करती थी, जो भारत की सबसे बड़ी मंडी है। हाँ, बाकी मशरूम का मार्केट नहीं था। आज तो हर जगह मशरूम बिक रही है। ये जो खाते हैं अपन, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो क्या लाभ है इनके? देखिए, जैसे ऑयस्टर मशरूम है तो इसके अंदर मानव शरीर को जो भी खनिज प्रोटीन चाहिए वो होते हैं जी। और उसके प्रोसेस में जाएं तो मशरूम का पाउडर भी होता है, इसकी पापड़ है, मंगोड़ी है, वो सब भी बनते हैं। मशरूम के भुजिए बनते हैं और मशरूम का च्यवनप्राश भी बनता है। उसका बेस जैसे आंवले के जगह आप मशरूम पेस्ट ले लो, शिकाई बाकी सारे सेम है, तो उसमें भी है। और बिस्किट वगैरह है। आज तो मशरूम की आप कुछ भी बना के खाओ। और यहाँ तक कि जैसे बंदे के कहीं लगी हुई है, उस घाव पर आप मशरूम लगा दो, 2 दिन में घाव भरता है। कहाँ फोड़ा फुंसी हो गया, उस पर आप मशरूम ड्राई पाउडर लगाओ, वो ठीक होता है। तो मशरूम के तो आप जितने मैं फ़ायदे बताऊँ उतने ही कम हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं।